रोज तक एक आस है, था चाहतों की चाह में पाना जो ख्वाब है, खामोश सी एक शोर की आग में उड़ने चली है बेपरवाह लहरें, छूती पलों के वो निशान, ये जहाँ है फैशन का, ये जहाँ है फैशन का, फैशन का, फैशन का। एक नई मॉडल, वो भी शो स्टॉपर, शॉकिंग। जेके की खास है, उसी ने रेकमेंड किया, इसीलिए शीज दिया। कितनी गंदी सोच होती है यहाँ के लोगों की, अपने मतलब के लिए कुछ भी बोलते हैं। मुझे काम मेरी काबिलियत पर मिल रहा है, ये बात खुद जेके सर ने मुझसे कही है। बोल रहा था कि मैं जेके की खास हूँ। इसका क्या मतलब होता है निहारिका? जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने शुरू कर देना, समझ लो तुम तरक्की कर रहे हो। लोगों की परवाह करना छोड़ दे, जिंदगी आसान हो जाएगी। आप क्या सोच रही है? यही कि पहले मूवी देखते हैं, फिर आइसक्रीम खाते हैं। चल, मैं रेडी होके आती हूँ। ओके। हाय मिली, कैसी है? तू कैसी है? शो की तैयारी हो गई तेरी? चल रही है, जस्ट प्रे करना। अब तू नर्वस क्यों है? पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी, खुशी के साथ साथ डर भी लग रहा है। जस्ट प्रे फॉर मी। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते, और तू तो हिम्मत वाली है, घर छोड़कर अकेले मंजिल पाने चली गई। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। थैंक्स मिली, थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग मी अगेन। आज तूने मेरी हिम्मत फिर से बढ़ा दी। अब मुझे डर नहीं लग रहा, अब मुझे यकीन है कि मैं जीत जाऊंगी। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तब तक तुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। थैंक यू मिली, बाय। बाय बाय। मुबारक हो जूलिया, बहुत तेजी से कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रही हो। थैंक यू मैम। वैसे आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होगा, क्योंकि ये दिन हजारों में से एक लड़की को नसीब होता है। मैं समझी नहीं, आज क्या है? आज तुम जेके इंडस्ट्रीज के साथ एक्सक्लूसिवली साइन हो रही हो। आज से तुम्हारी स्ट्रगल ओवर। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें सब कुछ मिलेगा, घर, गाड़ी, महीने के लाखों रुपए। ओह रियली? थैंक यू मैम। वैसे आजकल रहती कहाँ? रूम शेयरिंग में। ओके, अभी तुम वहां मत रहना, तुम्हारा नसीब बदलने वाला है। You know what, जूलिया, यहां तक पहुंचने में पल्लवी को भी 2 साल लग गए थे, और तुमने कुछ ही दिनों में ये मुकाम हासिल कर लिया। क्या नसीब वाली।
एनीवे, ये कॉन्ट्रैक्ट है, साइन इट। पढ़ोगी नहीं? मेरे अच्छे के लिए लिखा होगा, मुझे भरोसा है। सही कहा, कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी। मैं बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम मुंबई छोड़ नहीं सकती, नो सर्जरीज, तुम शादी नहीं कर सकती, और तुम सिर्फ हमारे लिए काम करोगी। बॉयफ्रेंड रख सकती हो, लेकिन प्रेग्नेंट मत होना। मैं यहाँ गोवा छोड़कर ये सब नहीं करने आई हूँ। मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस मंजूर है। गुड, हेलो, ओके, गेट इट। Congratulations, ये लो। क्या है? ये तुम्हारे नए घर की चाबी और ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। तुम्हें एक नया वेल फर्निश्ड फ्लैट मिला है जेके की तरफ से, सी साइड, जुहू में। तुम जब चाहो वहां शिफ्ट हो सकती हो। ड्राइवर और गाड़ी भी तुम्हें जल्द मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स मुझे नहीं, जेके को बोलो, ये उसकी मेहरबानी है। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस जूलिया, इट्स ए ड्रीम कम ट्रू। ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। मैम, ये सब आपकी वजह से हुआ है, मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। अगर आप ना होती तो ये सब कुछ ना होता, और जेके सर तक पहुंचना किसी भी मॉडल के लिए पॉसिबल नहीं है। बैठो। थैंक यू। यू नो व्हाट जूलिया, ऐसी कोई बात नहीं है, जो जिसके लायक होता है ले जाता है। मैंने जेके के सामने कई पोर्टफोलियोज रखे थे, उसने सिर्फ तुम्हें चुना, तो इसमें मेरा क्या कमाल। चाहे जो भी हो, आप एक ज़रिया बने मेरी ज़िंदगी में, और एक ज़रिया बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिना ज़रिए के कामयाबी तक पहुंचना नामुमकिन है। अच्छा ये बताओ, नए घर में कब शिफ्ट होगी? देखते हैं मैम। सच कहूँ तो मौसमी और निहारिका को छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा, वो भी अब परिवार जैसे हो गए हैं मेरे लिए। पर मैं अकेली नहीं रह सकती। सोच रही हूँ कि माँ को पास बुला लूँ, वो भी खुश हो जाएंगी। गुड आइडिया। बस एक बात का ख्याल रखना, यहाँ कंपटीशन बहुत है। जेके से अपने रिलेशंस हमेशा बना के रखना, क्योंकि उसी के सहारे तुम्हें टॉप तक जाना है। यस मैम, आपकी ये बात मैं हमेशा याद रखूँगी। नाइस। हैव योर कॉफी। आज बहुत स्पेशल दिन है। हमारी जूलिया मैडम अब बड़ी स्टार जो बनने वाली है। स्टार नहीं, सुपरस्टार। लेकिन जूलिया, प्लीज मुझे मत भूल जाना है। तुम्हें याद है ना, तुम्हें मुंबई कौन लेके आया? तुम ना एक काम करो, मुझे अपना मैनेजर बना लो, मेरी भी लाइफ सेट हो जाएगी। हैरी, तुम मेरे दोस्त हो, ऐसा मत कहो। तुम सबके बहुत एहसान है मुझ पर, जो मैं कभी नहीं भूल सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कितनी भी बड़ी क्यों ना बन जाऊं, जो लोग मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ थे, मेरा अच्छा वक्त भी उनके लिए ही होगा। क्या बात है, वी लव यू जूलिया। हेलो। हेलो जूलिया, कहाँ हो अभी?
घर पे हूँ मैम। जेके ने बुलाया है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वो गाड़ी भिजवा रहा है तुम्हें पिक करने के लिए। एक अर्जेंट मीटिंग है, तुम्हें आना होगा। पर इतनी रात को क्या बात है मैम? जूलिया, यहाँ दिन और रात नहीं देखा जाता। तुम्हें मालूम है ना जेके को मना करने से क्या होगा? ठीक है मैम, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। गुड। क्या बात है? ऑल ओके? वो जेके सर ने बुलाया। गाड़ी भेज रहे हैं। बोल रहे थे कि कोई अर्जेंट मीटिंग है। क्यों? नहीं, कुछ बताया नहीं, बस बुलाया है। पर इतनी रात को कौन सी मीटिंग हो सकती है? एनीवेज, अब बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ। इतनी रात को क्यों बुलाया हुआ है? मम्मा, ये क्या बोरिंग से बुक पढ़ती रहती है? तो क्या करूं, कुछ काम ही नहीं है, बहुत बोर हो जाते हो। तुम्हारे पापा से भी क्या बात करूं, वो तो अपने काम में बिजी रहते हैं, और तुम हो हर वक्त पढ़ाई करती रहती हो। एक जूलिया थी जिससे बातें हो जाती थी, वो बोलती रहती थी और मैं सुनती रहती थी। अब तो वो भी नहीं है, बस बोर हो जाती इसलिए बुक पढ़ रही थी। वो सब छोड़, तू बोलना क्या बात? मम्मा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। तू अब अपना बैग पैक कर ले, शायद इसी वीक तुझे मुंबई जाना होगा। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मम्मा, जूलिया का कॉल आया था, उसे एक गाड़ी और एक घर दिया है। मम्मा, जूलिया का अपना घर है मुंबई में। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो सच कह रही है? हाँ मम्मा, सच बोल रही हूँ। इसके सारे सपने सच हो रहे हैं। जूलिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। बहुत खुश हूँ मम्मा। आई लव यू मम्मा। मैं भी बहुत खुश हूँ। आखिर जीसस ने हमारी प्रेयर सुन ली। पर उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसे इतना सब कुछ मिल गया? मम्मा, कुछ टर्म्स कंडीशन है, जैसे वो शादी नहीं कर सकती, मुंबई नहीं छोड़ सकती, वगैरह वगैरह। माँ, सब अच्छा है, तू टेंशन मत ले। तू बस मुंबई जाने की तैयारी कर। और हाँ, पापा से बात कर लेना। हाँ, हाँ, लेकिन उनकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। उन्होंने तो मुझे पहली परमिशन दे दी है। अब देखना मम्मा, अब मैं उससे कहूंगी कि मुझे शॉपिंग कराए। उसने बहुत लूटा है मुझे, अब मैं लूटूंगी उसे। मम्मा, मैं सोच रही हूँ कि उसे कॉल करूँ और जाके देखती हूँ कि कैसी चल रही है मैडम की सेलिब्रेशन। मैं भी आती हूँ।
है वक्त की दस्तक एक आस है, था चाहतों की चाह में पाना जो ख्वाब है, खामोश से एक शोर की आग में उड़ने चली है बेपरवाह लहरें, छूते पलों के वो निशान, ढूंढे है बीता एक मुकाम, ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, फैशन का, फैशन का, ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, फैशन का, फैशन का। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी लग रही हो। नाइस, लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। मैं छोड़ दूं क्या तुम्हें जा जा रही हो? नहीं, जेके सर गाड़ी भिजवा रहे, उसी का वेट कर रही हूँ। अच्छा, आई एम सो सॉरी। तुम लोग को बुरा तो नहीं लगेगा ना? मुझे जाना पड़ रहा है। अरे पागल हो क्या, काम पहले, ये सब टाइम पास तो चलता ही रहेगा। डोंट वरी। ओके, आई एम कमिंग। गाड़ी आ गई, मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बहुत सीधी लड़की है ये। आई होप सब ठीक हो। हाँ मिली, बोल। कैसे चल रही है तेरी सेलिब्रेशन? अकेले अकेले पार्टी कर रही है ना मुझे छोड़ के? मिली डाले, कोई पार्टी नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रही है। तो है कहाँ? वो जेके सर ने बुलाया था, कोई मीटिंग है अभी, इसके लिए जा रही हूँ। इस वक्त मीटिंग? जूलिया, तू टाइम देख रही है? 10 बज रहा है। मिली, यही तो फर्क है मुंबई और गोवा में। मुंबई सपनों का शहर है, यहाँ सब जगते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। खैर, तू ये सब छोड़, तू नहीं समझेगी। तूने मामा को बताया मेरे नए घर के बारे में? हाँ, बताया ना। वो बहुत खुश हो रही थी, और पता है तेरे लिए प्रे भी किया उन्होंने। उनका तो बस चले वो अभी मुंबई चली जाए। जूलिया, वैसे वो तेरे घर का पोजीशन कब मिलेगा? एक बार विनीत मल्होत्रा का शो हो जाए, उसके 2-3 दिन बाद तक मिल जाएगा। हाँ जरूर। वैसे तू बहुत अच्छी लग रही है। न्यू ड्रेस है? हाँ जी, नया है, जेके सर ने गिफ्ट किया है। ये तेरे जेके सर बहुत अच्छे हैं ना? जेके सर बहुत अच्छे हैं, ही इज वेरी नाइस। वो बुला रहे इसलिए जा रही हूँ, कोई और बुलाता तो बिल्कुल नहीं जाती। चल अच्छा है, तू खुश रह। चल मैं रखती हूँ, तुझसे कल बात करती हूँ। ओके, गुड नाइट, बाय। मीटिंग में जा रही है और गुड नाइट कह रही है, लेकिन इतनी रात को क्यों बुलाया होगा?
आओ जूलिया, वेलकम। बैठो, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। क्या लोगी, हार्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक? जी मैं ड्रिंक नहीं करती, कुछ नहीं लूँगी, थैंक यू। क्यों, ड्रिंक्स में क्या प्रॉब्लम है? गोवा के लोग तो बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, फ्री होते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, पर हमारा कल्चर अलग है। सॉरी मैम। दैट्स ओके। लेकिन एक बात बोलूं जूलिया, इंसान में ना कुछ तो बुराइयां होनी ही चाहिए। अगर उसमें बुराई ही नहीं तो वो इंसान कैसा? इंसान की पहचान उसकी बुराइयों से नहीं, उसकी अच्छाइयों से होती है। जूलिया, तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैम क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मुझे जेके सर ने यहाँ क्यों बुलाया है? वैसे तुम्हें ये पूछने का हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। आज कुछ खास है, हमने एक स्पेशल पार्टी रखी है। एक खास मेहमान आने वाला है। खास मेहमान? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, और ना ही यहाँ कोई पार्टी हो रही है। मैंने कहा ना जूलिया, खास पार्टी है, स्पेशल मेहमान आने वाला है। तुम्हें बुलाया था उनसे मिलने के लिए। जेके चाहता है कि उस मेहमान की मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रहे, इसलिए तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? जेके तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तुम इतना सा नहीं कर सकती उसके लिए? ओह, तो आ गई हमारी स्पेशल मेहमान। अच्छी लग रही हो वैसे। थैंक्स फॉर कमिंग। आपने बुलाया, कैसे नहीं आती? अरे बैठो बैठो, आराम से, रिलैक्स, इसे अपना ही घर समझो। जूलिया तुम यहीं बैठो, शेखावत जी को कंपनी दो, हम अभी बस वापस आ रहे हैं। नहीं, मुझे भी जाना है। I said wait and sit. लेकिन जेके, Come on, mom. बैठो जूलिया।